गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट, अगर आप एमएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये टॉपिक है, आपका सब्जेक्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि आपका सेकेंड ईयर एमएससी नर्सिंग में है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग का यूनिट 7 में एक चैप्टर है आपका मटेरियल मैनेजमेंट, उसी को हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मटेरियल क्या है। मटेरियल मीन्स थिंग्स नीडेड फॉर डूइंग और मेकिंग समथिंग, और द substances आउट ऑफ विच अ थिंग इज और कैन बी मेड। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि मटेरियल मीन्स कोई भी थिंग्स, सामान। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थिंग्स, मटेरियल मीन्स थिंग्स जो कि हमें कोई भी काम करने के लिए जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या है? एक मटेरियल है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? इक्विपमेंट बोल सकते हैं। तो ये हमारा मटेरियल है और इसी मटेरियल का हम हेल्प लेंगे किसी भी कार्यों को करने के लिए, तो हम इसे क्या बोलते हैं? मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, दीज आर द थिंग्स नीडेड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल है। हम लोग नर्सिंग में देख रहे हैं मटेरियल मैनेजमेंट, तो हम लोग हॉस्पिटल को लेकर देखेंगे। एक हॉस्पिटल है, देन उस हॉस्पिटल में बहुत सारे मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आप सारे मटेरियल्स इसमें ले सकते हैं। थर्मामीटर हो गया, बीपी इंस्ट्रूमेंट हो गया, आईवी कैथेटर, फॉलिस कैथेटर, ठीक है, आईवी स्लाइन। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपका एक मटेरियल है। यहाँ तक कि बेडशीट, बेड, ठीक है, सब कुछ आपका मटेरियल है। ठीक है, जिसको आप कोई भी फंक्शन करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकेंड डेफिनेशन है, इसमें यही कहा जा रहा है कि कोई भी मटेरियल मीन्स होता है कोई भी सब्सटेंस या चीज जिसका हम ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए यूज करते हैं। समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट है मटेरियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा मटेरियल क्या है। ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हम लोग जो चीजों का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं मटेरियल। लेकिन नेक्स्ट है मटेरियल मैनेजमेंट। हमने मटेरियल का मतलब समझा, नेक्स्ट है मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट करना मतलब, मटेरियल का मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? सारा कुछ आएगा। आपने मटेरियल को कितना रिक्वायरमेंट है, आपने लिस्ट बनाया, देन उसको परचेस किया। ठीक है, परचेस करने के बाद आपका उसको केयर भी करना है। ठीक है, अगर रीयूजेबल मटेरियल है तो आप उसको रीयूज करेंगे, रीयूजेबल नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे? यूज करके उसको डिस्कार्ड कर देंगे, थ्रो करेंगे। ठीक है, तो ये आपका मैनेजमेंट है कि आप किस तरह से मटेरियल को मैनेज करेंगे, स्टॉक आउट होने से बचाएंगे। यानी कि आपका जो स्टॉक है इतना होना चाहिए मटेरियल आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके हॉस्पिटल के हिसाब से। ठीक है, आपके हॉस्पिटल के हिसाब से। तो आपके स्टॉक को हमेशा मेंटेन करने के लिए मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। समझ गए आप लोग? ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है लिखा हुआ है, इट इज कंसर्न विथ प्रोवाइडिंग द ड्रग्स, सप्लाईज एंड इक्विपमेंट बाय द पर्सनल। ठीक है, पर्सनल टू डिलीवर हेल्थ केयर सर्विसेज। यहाँ पे देखेंगे, इट इज कंसर्न विथ प्रोवाइडिंग द ड्रग्स, सप्लाईज एंड इक्विपमेंट बाय द पर्सनल टू डिलीवर हेल्थ केयर सर्विसेज। मेन हमारा मकसद है मटेरियल मैनेजमेंट का हेल्थ केयर सिस्टम को इफेक्टिव बनाना। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विस को मेंटेन करना। ठीक है, कोई पेशेंट हॉस्पिटल आते हैं, देन हमें क्या करना होता है? मटेरियल की हेल्प से पेशेंट को केयर देना होता है। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शनल एक्टिविटी है वो बिना मटेरियल का ये नहीं हो सकता है। तो ये मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी मटेरियल्स है उसमें ड्रग्स भी आ सकते हैं, जितने भी मटेरियल है, इक्विपमेंट है, उनका क्या करना? सप्लाई करना। ठीक है, सप्लाई करना ताकि जो भी हॉस्पिटल के एक्टिविटीज है वो अच्छे से हो सके। समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट है एम्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। तो देयर आर डिफरेंट एम्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज राइट क्वालिटी ऑफ मटेरियल।
राइट क्वालिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसका मेन एम होता है कि आप अगर अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे तो क्या होगा, जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी को भी आप मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, आप मैनेजमेंट करेंगे तो क्या होगा, आप गुड मटेरियल को आप परचेस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको किस तरह के मटेरियल लेनी चाहिए, कौन सा मटेरियल्स आपके फंक्शन के लिए, हॉस्पिटल के फंक्शन करने के लिए हेल्पफुल है। तो आप यहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं तो इसी में मैनेजमेंट अगर अच्छे से करें तो आप मटेरियल के क्वालिटी को मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वांटिटी होगा। ठीक है, क्वांटिटी, राइट क्वांटिटी ऑफ सप्लाईज ऑफ मटेरियल, मतलब सही मात्रा में जितना क्वांटिटी का जरूरत है। आप मैनेजमेंट ही नहीं करेंगे, देखेंगे ही नहीं आपके स्टॉक में कितना मटेरियल है, क्या कंडीशन है, तो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मैनेजमेंट के थ्रू आप क्या करेंगे, उसके क्वांटिटी को भी मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट है राइट टाइम एंड राइट कॉस्ट, सही समय पे और सही खर्च पे आप मटेरियल को मंगा पाएंगे। नेक्स्ट राइट प्लेस, और सही जगह पे। ठीक है, तो ये हमारा मेन एम है कि मटेरियल मैनेजमेंट करने का, कि आपके हॉस्पिटल में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में सही समय पे आपको मटेरियल मिले। ठीक है, सही प्लेस पे आपका रखा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि सही कॉस्ट पे मिलना चाहिए, इकोनॉमी को भी मेंटेन करके रखनी है, राइट क्वांटिटी में होनी चाहिए, राइट क्वालिटी में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप मैनेजमेंट करेंगे तो आपका ये सारा जो एम है वो फुलफिल होगा। ठीक है, मेन एम हमारा मटेरियल मैनेजमेंट का यही है। नेक्स्ट है पर्पस, पर्पस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। क्या क्या पर्पस है? फर्स्ट है टू गेन इकोनॉमी इन परचेसिंग। ठीक है, यानी कि आपको सही दाम पे इकोनॉमिक को भी ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है, कोई भी आर्टिकल्स हुआ, थिंग्स हुआ, आप परचेस करेंगे। नेक्स्ट हुआ टू सेटिस्फाई द डिमांड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रिप्लेसमेंट। ठीक है, आपके क्या करना है, आप मैनेजमेंट करेंगे, देखेंगे आपके स्टॉक में कितना है, नहीं है, खराब कंडीशन में है, रिप्लेस करना है, देन आप सही डिमांड को आप फुलफिल करेंगे। ठीक है, हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है टू कैरी रिजर्व स्टॉक टू अवॉइड स्टॉक आउट। ठीक है, आपके स्टॉक में मेंटेन रखने के लिए आपको मटेरियल मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके स्टॉक में स्टॉक आउट होने से पहले आपको मटेरियल लानी है। ठीक है, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल के फंक्शन में कोई प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट है टू स्टेबलाइज फ्लक्चुएशन इन कंजप्शन। ठीक है, इसमें जो भी फ्लक्चुएशन होते हैं उसको आपको स्टेबलाइज करनी है। आपने मटेरियल का अच्छे से मैनेजमेंट किया है, कितना जरूरत है मुझे, कितना मुझे परचेस करनी है, तो आप सही तरीके से कर रहे हैं तो आपका कभी भी हॉस्पिटल में मटेरियल का स्टॉक आउट नहीं होगा। देन उसके कंजप्शन यानी कि यूजेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, हॉस्पिटल का फंक्शन क्या होगा, स्मूथली चलेगा। मेन हमारा मकसद हम लोगों ने देखा था हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी कि जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है टू प्रोवाइड रीजनेबल लेवल ऑफ क्लाइंट सर्विसेज। ठीक है, एक गुड लेवल ऑफ क्लाइंट सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है, ये हमारा पर्पस है। ओके, आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, मटेरियल्स देखा, कोई भी थिंग, सब्सटेंस और सब्सटेंसेस जिसको हम हॉस्पिटल के फंक्शन के लिए यूज करते हैं, हॉस्पिटल के कार्यों के लिए यूज करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मटेरियल्स। फिर हम लोगों ने देखा वही चीज इसमें भी है कि कोई भी हॉस्पिटल के फंक्शन को हम लोग स्मूथली अच्छे से करने के लिए जो भी थिंग्स, आर्टिकल्स, इक्विपमेंट, ठीक है, सब्सटेंसेस बोल सकते हैं, उसका यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल। फिर हम लोगों ने देखा मटेरियल मैनेजमेंट, तो कैसे आप मैनेज करें, मतलब मटेरियल को परचेस करना हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अच्छे से मेंटेन करने के लिए आप मटेरियल को क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। तो ये एक मैनेजमेंट है कि आपके स्टॉक आउट होने से पहले ही आपको मटेरियल को
मेंटेन करके रखना है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रनिंग करे। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा एम, राइट क्वालिटी ऑफ मटेरियल के लिए मटेरियल मैनेजमेंट जरूरी है। नेक्स्ट राइट क्वांटिटी, राइट प्लेस, राइट कॉस्ट एंड राइट टाइम पे, ठीक है, इसके लिए मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा पर्पस, ठीक है, इकोनॉमी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा ये डिमांड को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट स्टॉक आउट होने से ये बचाता है, ये स्टॉक आउट को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है ये हॉस्पिटल के जो कंजप्शन है उसको स्टेबलाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट रीजनेबल लेवल ऑफ केयर प्रोवाइड करने के लिए ये हेल्प करता है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।